आज पूरा आपने जायजा लिया, कैसे देखते हैं इस? देखिए, इस पे मेरा एक स्पष्ट कहना है कि जब चुना ही था कत्लेआम का मंजर देखकर, तो फिर क्या रोना मौतों का शहर देखकर। आप सबने देखा कि जिस प्रकार से इस शिवनंदन नगर गांव में स्पेशली एक जाति विशेष के लोगों के घरों पे जिस प्रकार से यहाँ के जिला प्रशासन के लोगों ने बुलडोजर चलाया और हाईकोर्ट के आदेश का हलफनामा दे करके कि हाईकोर्ट का आदेश है तोड़ने का, तो ये हम पूछना चाहते हैं यहाँ के जिला प्रशासन के लोगों से भी और यहाँ की बिहार में जो नई नवेली सरकार बनी है डबल इंजन वाली सरकार, उस सरकार से भी कि वही न्यायालय ये भी कहता है कि किसी का भी घर अगर अतिक्रमण में हो, सरकारी जमीन में हो, गैर मजरूआ जमीन में हो, तो उसको तोड़ने से पहले, उसको वहाँ से अतिक्रमण मुक्त करने से पहले उनको जमीन आवंटित करें, उनको घर बना करके दें, पहले उनका पुनर्स्थापन, उनका विस्थापन का व्यवस्था कर दें, उसके बाद अतिक्रमण हटाने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन के लोग सीधे तौर पे जिस प्रकार से गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो सरकारी जाति है, नीतीश कुमार जी की जाति के प्रभाव में आकर के, उनके लोगों के प्रभाव में आकर के यहाँ के जिला प्रशासन के लोगों ने जिस प्रकार से इस गांव के अनुसूचित जाति समाज के पसवान जाति के लोगों पे बुलडोजर चला करके इनके घरों को रौंदने का काम किया है, इनके आशियाने को छीनने का काम किया है। आज इनके घर में एक कुत्ता भी घुस सकता है। जब इनके घर में अपने आप को किसी तरह बचा करके ये लोग रह रहे थे, अपना जीवन बसर कर रहे थे, और ये आज से नहीं कि 5 साल 10 साल पहले बस गए जमीन लूटने के उद्देश्य से। मैं जब सबसे बात किए तो माताएं, बहनें और यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग भी, वो सब कह रहे कि हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े और यहीं पे हम लोग शुरू से रह रहे हैं। तो पिछले जो 100 वर्षों से यहाँ पे 150 से ज्यादा पसवान जाति के लोग रह रहे हैं, उनके घर को अचानक नोटिस दे करके एक दिन पहले 25 तारीख को नोटिस दिया जाता है और 26 तारीख को बुलडोजर चला दिया जाता है। ये कहाँ से न्यायोचित है? मेरा सीधे तौर पे कहना है, यहाँ की जिला प्रशासन जिस प्रकार से मनमानी ढंग से इस जो हाईकोर्ट है, पटना उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके आदेश की भी अवहेलना करके यहाँ के लोगों को ना पहले जमीन का कागज दिया गया, ना उनको रहने की व्यवस्था कराया गया, ना पक्का मकान बना करके दिया गया और सीधे बुलडोजर चला देना। सीधे तौर पे मेरा जिला प्रशासन और सरकार से कहना है कि एक सप्ताह के अंदर यहाँ पे जितने भी शिवनंदन नगर के लोग हैं, जो यहाँ के वासी हैं, 150 परिवार जो दलित अनुसूचित जाति पसवान समाज के जो लोग हैं, इन सभी को कम से कम 4-4 डिसमिल जमीन और पक्का मकान बनाने का आश्वासन दे करके, अन्यथा जिस जमीन पे ये लोग रह रहे हैं, इन सब को उस जमीन का पर्चा बना करके दिया जाए। नहीं तो 7 दिन के बाद यहाँ के डीएम साहब के कार्यालय को भीम आर्मी के माध्यम से घेराव किया जाएगा और उन सब से अपने समाज के 150 परिवारों पे जिस प्रकार से पुलिसिया जुल्म अत्याचार हुआ है और बुलडोजर जिस प्रकार से चलाया गया है, उस पे हम सब लोग, बिहार में जो फर्जी बुलडोजर बाबा बन करके घूम रहे हैं, सम्राट चौधरी जो बिहार के गृह मंत्री भी हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जब वो सरकार में आने वाले थे, जब चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम माफियाओं पे बुलडोजर चलाएंगे, हम बाहुबलियों पे बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन हमें दुख होता है कि अभी तक बिहार में सरकार बने हुए तकरीबन 17-18 दिन हो गए और 18 दिनों में बिहार में जहां भी घटनाएं हुई है, जहां भी बुलडोजर चला है, तकरीबन 150 जगहों पे 20 जिलों में बुलडोजर चला है और सारे जगह पे कहीं पे दलितों का घर टूटा है, कहीं पे दुसाधों का, कहीं पे चमारों का, कहीं पे मुसहरों का, उन्हीं का घर टूटा है। और कहीं भी अगर सड़क किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, बाजार किनारे अगर कहीं घर टूटा है, तो सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों का, गरीबों का घर टूटा है, न कि किसी माफिया का, न किसी बाहुबली का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुकाबला करना चाहते हैं बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के जो बाहुबली हैं, उनके अवैध संपत्ति पे जो कब्जे वाली जमीन है, वो अतिक्रमण वाली जमीन है, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? आपके पार्टी में भरे हुए हैं बड़े बड़े बाहुबली। अनंत सिंह के पास कोई अवैध संपत्ति नहीं है, उसने कोई अतिक्रमण वाली जमीन नहीं हथिया कर रखा है। आप पूछना चाहते हैं सुनील पांडे के पास जमीन नहीं है, आप सीधे तौर पे यहाँ पे एक तरह से देखने
हम सब लोग को चाहिए और हमारे समाज के लोग को भी आंख खोल करके देखना चाहिए कि आप लोगों ने जिस प्रकार से चुनाव में दलितों के मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे, जीतन राम मांझी जी के बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे आप सबने जिस प्रकार से वोट दे करके इनको विधानसभा में भेजने का काम किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई, इनके विधायक बनाए, उनके मंत्री बना दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये समाज का जब घर टूट रहा था तो वो कहाँ थे? अगर विधानसभा में भीम आर्मी का एक भी विधायक होता तो मैं चैलेंज दे करके कहता हूं कि उस बुलडोजर के सामने इनका घर, इनका झोपड़ी और इनका आशियाना नहीं टूटता। वहां पे भीम आर्मी का विधायक उस बुलडोजर के सामने खड़ा होकर के अपना छाती आगे करके इनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करता और इनके आशियाना को बचाने का काम करता और हम सब लोग के घर परिवार को सुरक्षित करने का काम करता। खैर जो भी हो, लेकिन हम इन नेताओं के भरोसे अपने समाज को नहीं छोड़ सकते। मैं अभी भी कहता हूं कि हम सभी भीम आर्मी के लोग एक सप्ताह का नालंदा जिला प्रशासन और बिहार सरकार को समय दे रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर शिवनंदन नगर में रहने वाले तमाम वासिंदों का, जो परिवार के लोग हैं, उनके घरों का पर्चा दे करके इनको यहीं पे नियमित रहने का किया जाए। अन्यथा इन सभी को 4-4 डिसमिल जमीन एक जगह ही, क्योंकि ये सैकड़ों वर्षों से 150 परिवार एक साथ ही रहते हैं, और एक ही जगह पे इन सबको 4-4 डिसमिल जमीन दे करके वहां पे इनका घर बनाया जाए, इनका पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। अन्यथा अगर एक सप्ताह में इस पे कार्रवाई नहीं करती है जिला प्रशासन और बिहार की सरकार, तो हम देख लेते हैं ये जो तमाम दलाल नेता इस समाज के चुन करके अपने समाज के लोगों पे ही बुलडोजर चलवाने का काम कर रहे हैं, इनके आशियाना तोड़वाने का काम कर रहे हैं। मैं उन सबको भी देख लूंगा। एक सप्ताह के बाद सीधा मुकाबला भीम आर्मी से होगा और बुलडोजर का मुकाबला हमारे सामने होगा। और मैं अमर ज्योति आप सबको दावा कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं इस पूरे समाज के सामने कि मैं अगर कहीं भी पूरे बिहार में कहीं बुलडोजर चलेगा तो अगर आप सब ने पहले सूचना दे दिया तो बुलडोजर अपने लोगों के घरों पे चलने से पहले भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके सीने पे चलेगा, तब जाकर के हमारे लोगों का घर टूटेगा। ये मेरा सरकार को सख्त चेतावनी है।